ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे रायपुर से जो जैन सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता को तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, सर आपको आत्मवंदन, थैंक यू वेरी मच। आपके कारण हम इस भगवद गीता का लाभ ले पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब भगवद गीता के 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग इसमें है। अक्षर जिसका क्षर नहीं होता, मतलब जिसका नाश, क्षर मतलब नाश। हम और आप सब जब अक्षर सीखना शुरू करते हैं अपने जीवन में, क्या है ये चीज़? सरस्वती का हम आवाहन करते हैं अपने जीवन में, वो अक्षर है। ज्ञान हमेशा अक्षर है। ज्ञान का कभी क्षर नहीं होता। आपको भले ही उस समय वो चीज़ याद न आए, मगर कहीं ना कहीं वो चित्त में स्टोर की हुई रहती है और कभी वो ऊपर आती है। इसलिए अभी स्वर्णा मैम का ये है कि एक बार ये भगवद गीता ख़त्म होने के बाद जितने भी पत्री जी के श्लोक हैं वो सब हम रिपीटेडली करते रहेंगे, ताकि कभी हमारे जीवन में कुछ स्थिति आती है। अभी सविता मैडम हमारी आई हैं जो बता रही थी, कुछ ऐसी स्थिति आई कि जैसे गीता आप पढ़ रहे थे मगर मैं जी रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है गीता के साथ जब आप रहोगे ना, तो जय पराजय लाभ हानि आपको उसका आघात नहीं हो जाता है। जीवन में सबके होता है और थोड़ा बहुत आघात तो होगा, आखिर हम इंसान हैं, मगर उतना आघात नहीं होता जैसे उसके बिना हम बेचैन हो जाते हैं। जो मिले उसके पास गाते रहेंगे वो चीज़ और बताते रहेंगे और कुछ सूझ ही नहीं रहा है, वैसे नहीं होता। ठीक है, ये हो गया, शायद उसको ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, या मेरे पास किसी और का ये पैसा आया है या ये एक्स्ट्रा है जो दूसरे के लिए बनाए। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी मानसिकता बनती जाती है। हमने कल 8वें अध्याय का 10वां श्लोक देखा था। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवर्मध्ये प्रणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनस अचलेन, कल हमने देखा है प्रयाण काल में मन को अचल बनाना है। मन को अचल प्रयाण काल में क्यों बनाना है? क्योंकि मन अगर अस्थिर रहेगा, और सबसे ज़्यादा कल हमने देखा जब हम ट्रैवलिंग पे निकलते हैं ना, तो मन अस्थिर रहता है। ऑटो वाला या जो भी साधन है वो समय पे आएगा ना, हम समय पे पहुंचेंगे ना, हमने सारी चीज़ें ली है ना, टिफ़िन सही है ना, कपड़े सही हैं ना, ब्ला 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 ब्ला। एक चीज़ रहती है क्या, छोटे से ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो इतना मन अचल रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रयाण काल बहुत लंबा ट्रैवल है। लंबा ट्रैवल से भी हम बहुत लंबा पीछे छोड़ के जा रहे हैं, तो उस समय मन को अचल, प्रयाण काले मनस अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव। भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधान ही भक्ति है। उस सत्य के रास्ते पर चलना, उस स्वरूप का अनुसंधान करना, हमेशा उसके बारे में सोचना। इसका मतलब काम धाम छोड़ देना ऐसे नहीं, काम धाम भी करना है, मगर हर कर्म करते समय क्या मैं उस सत्य की दिशा में जा रहा हूँ, इसका अवेयरनेस भक्त्या युक्त भक्ति से होता है। योग बलेन च एव, योग से क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? योग मतलब ध्यान। ध्यान से होता क्या है, हमारे अंदर इतनी संपत्ति है हमको पता ही नहीं है। जैसे मैंने बहुत पहले एक कहानी भी बताई थी कि एक राजा का बेटा है, उसको पता ही नहीं कि मैं राजपुत्र हूँ, वो भीख मांगते घूम रहा है। जब उसको याद दिलाई गई तब उसकी चाल बदली, ढाल बदली। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आपको पता ही नहीं है, मगर जब हम ध्यान में गहरे उतरेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तब समझ में आएगा कि हमारे अंदर कितनी विशाल शक्ति है, कितनी विराट संपत्ति है। वेल्थ है क्या नहीं है, वो ऐसा है। एक पंछी पिंजड़े में है और वो पिंजड़ा उसका गैलरी में लगाया हुआ है, उस पिंजड़े से वो उस आकाश को देख रहा है। और अगर वो पंछी सिर्फ खाना पीना 2-4 टाइम जो उसको समय पे मिल रहा है उसी में अगर संतुष्ट है,
तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो उस गैलरी से उतना सा आकाश देख रहा है ना, उतना ही आकाश को वो देखेगा और उसी में संतुष्ट रहेगा। मगर वही अगर पिंजड़े से बाहर आने की उसकी छटपटाहट रही और जो आकाश है उसमें उड़ान भरने की उसकी एक छटपटाहट रही, उसकी तीव्रता रही, तो कभी ना कभी ये ज़रूर होगा कि वो बाहर आएगा और उस अनंत आकाश में जाएगा। हमारा आपका यही है माय डियर फ्रेंड्स। इस शरीर रूपी पिंजड़े में हमने अपने आप को कैद कर रखा है अलग अलग प्रकार की मान्यताओं से। इन मान्यताओं के कारण हम जकड़े हुए हैं, एक पिंजड़े में जकड़े हुए हैं, उस आत्म तत्व तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कैसे होता है हमारा, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। जिस दिन उस आत्म तत्व का पता चलता है माय डियर फ्रेंड्स और उस विराट आकाश को उड़ान भरते हैं हम, उस दिन हम उस आनंद की प्राप्ति होती है हमें। एक छोटी सी कहानी ओशो ने बताई थी, मैं आपको बताऊं। मुल्ला नसरुद्दीन रहता है जो 2 कंट्रीज़ के बीच में व्यापार करता है। बहुत कम दिनों में व्यापार, पहले की बहुत पुरानी ये है, और गधे के ऊपर वो पूरा सामान लादता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री गधों को भेजना, और बहुत कम दिनों में वो बहुत संपत्तिवान बन जाता है। जब ऐसा बनता है तो लोगों को डाउट आता है कहीं मुल्ला नसरुद्दीन स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है, इतने कम दिनों में इतनी कैसी संपत्ति आई उसके पास। तो लोगों को डाउट हुआ, कस्टम ड्यूटी वालों को डाउट हुआ, बॉर्डर वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को डाउट हुआ। जब भी मुल्ला नसरुद्दीन निकलता था व्यापार के लिए, उसकी हर चीज़ चेक की जाती थी। आज वो कुछ फल ले जा रहा है तो फल देखे जाते थे, हर चीज़, हर बोरा उसका देखा जाता था, और वो ले जाता था, आते समय भी पूरा चेकिंग होता था। कहीं किसी को कई साल नहीं मिला। मुल्ला तो सेफ था, वो शांत था, और उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। और जब वो थोड़ा सा थक गया अपने गांव में, फिर निकल गया, उसी गांव में वो जो कस्टम ड्यूटी का ऑफिसर था ना, वो भी रहता था। तो उसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी आते जाते। तो वो भी रिटायर हो चुका था। उस ऑफिसर ने उसको पूछा, मुल्ला सच बता कि सच में तुम स्मगलिंग नहीं करते थे? तो मुल्ला हंसने लगा, तो बोला करता तो था। तो बोले तुम पकड़ में कैसे नहीं आ रहे थे? बोले मैं स्मगलिंग कर रहा था, मैं गधों की स्मगलिंग कर रहा था। मैं 100 ले जाता था, 80 वापस लाता था। गधे गिने नहीं जाते थे, गधे पे जो लदा है ना उसका चेकिंग होता था। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा उस आत्म तत्व के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ऊपर ही सतह पर जो दिख रहा है उसी के पीछे आज के इसमें यही दिया है कि हम कैसे इंद्रियां और उसके जो विषय हैं उसके कारण कैसे हमारा पतन हो रहा है, कैसे हमारा लॉस हो रहा है। और अगर हम इन इंद्रियों को संयमित करें तो क्या नहीं पा सकते हम। आज का श्लोक इसी के बारे में है। हम आज का श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 12 पत्री जी के भगवद गीता का। इस अध्याय के मेरे ख्याल से 2 ही श्लोक लिए गए हैं जी, 2 ही श्लोक लिए गए हैं। 10वां श्लोक हमने देखा, आज हम 12वां देख रहे हैं। 12वां श्लोक पढ़ रही हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वार मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां के 9 द्वार हैं। हमारा आपको पता है 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, हमारी मुख, और इस प्रकार गुर्दा, उपस्थ वगैरह सब कुल मिला के 9 द्वार हैं इंद्रियों के। इन इंद्रियों के द्वार कैसे, माय डियर फ्रेंड्स, द्वार कैसे रहते हैं? हम बाहर भी जा सकते हैं, हम अंदर भी आ सकते हैं। अभी हम कर क्या रहे हैं? जैसे मुल्ला नसरुद्दीन का ऊपर चल रहा था ना, उसका गधे कोई गिन ही नहीं रहे थे, गधे पर क्या लादा है ये देख रहे थे सब, और वो स्मगलिंग करता था गधों की। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे हमारा ये जो इंद्रिय के द्वार है ना, इसको केवल बाह्य दुनिया देखने के लिए, विषयों को देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम ध्यानी हैं, हम ये नहीं कर रहे, मगर हम कभी कभी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये द्वार जो है ना, ये द्वार ही हमें
शांत कराएगा, हमारे मन को शांत कराएगा। क्योंकि जब तक हम इस द्वार को विषयों के प्रति राग रहेगा, हमने देखा है तीसरे अध्याय में, संघात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। आज हम मैडम से बात कर रहे थे, मैडम वही बता रही थी कि एक विषयों की कामना से, जैसे मैं भी हमेशा ये उदाहरण देती रहती हूँ, सांप सीढ़ी का खेल हम खेलते हैं, 98 तक हम पहुँचते हैं, 98, 99 में वो सांप काटने से हम 7 नंबर पे आते हैं। कौन सा सांप है ये? विषय रूपी सांप है। और ये जो वासनाएं हैं ना हमारे अंदर, कई जन्मों की हैं, तो उसको हम मौका ही ना दें। इसीलिए जितना हो सके व्यावहारिक काम सब करने हैं, मगर जहाँ समय मिले माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ चाहे यूट्यूब में, चाहे गूगल में, या चाहे आपके पास कोई अच्छी पुस्तक रहे, हम उसमें अपने आप को व्यस्त रखें, ताकि इस मन को वहाँ उन वासनाओं तक जाने के लिए मौका न दो। एक बार इन वासनाओं तक जाने का उसको मौका मिला तो वो जन्म जन्मांतर की वासनाएं कब उभर आएगी और कब आपका पतन होगा नहीं बता सकते, वो तो वही है। और माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता इसका संयम्य कहती है, इसका दमन नहीं कहती। इन वासनाओं का दमन करने से तो वो स्प्रिंग है, जितना दबाओगे यहाँ से नहीं तो कहीं और से बाहर आएगी। तो इसीलिए सर्वद्वाराणी संयम्य, संयम करना है। संयम करने से क्या होगा, ये जो वासनाएं हैं ये चैनलाइज होगी, वासनाएं उभरेगी नहीं, और हमारी जो वृत्तियां हैं वो चैनलाइज होगी सर्वद्वार। और जो मन बार बार चंचल होता है ना, वो थोड़ा स्थिर होने लगेगा, क्योंकि विषयों के प्रति आसक्ति और वासना जो उभर आती है उसी के पास मन बार बार दौड़ेगा, और फिर वो चित्त वृत्ति पर उसके जो संस्कार आते हैं और फिर वो बार बार वही करना चाहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च, मन को हृदय में निरुद्ध करना है, मतलब स्थित करना है। हृदय में मतलब हम जो हृदय बोलते हैं ना, वो जो मांस का गोला है, जो मतलब डब डब हिलता है, जिसकी आवाज़ आती है, जिसमें आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, जिससे पूरे ब्लड सर्कुलेशन इसको बॉडी को होता है, वो हृदय नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ये हृदय क्या है, जब हम बोलते हैं ना, ये पेन किसका है, मेरा। कभी भी हम मैं ये शब्द ऐसे ही नहीं बोलते, और कहीं ऐसे नहीं बोलते मेरा, हम यही बोलते हैं ना, मेरा। ये हृदय है, मैं, ये हृदय है। इस मन को इस हृदय में, मतलब अनाहत में, अनाहत जो नाद है, अनाहत जो चक्र है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें स्थित करना है मन को। मन कब स्थित होगा, मन की जो चंचलता है ना, वो हम और आप सब, मैंने मेरे ख्याल से पिछले या उसके पिछले इसमें कहा था, मन की चंचलता हमारी जो सांस है, प्राण पे डिपेंड करती है। प्राण का स्थूल जो स्वरूप है वो हमारी सांस है। प्राण इज़ डिफरेंट, हम देखेंगे उदान, आदान वगैरह 5 प्रकार के प्राण हैं। आगे कभी मौका आए तो ज़रूर देखेंगे, भगवद गीता ख़त्म होने से पहले इसकी भी चर्चा होगी। मगर प्राण का जो स्थूल स्वरूप है वो हमारी सांस है। हम और आप जानते हैं, जब विकार आते हैं ना मन में, चाहे लोभ के हो, चाहे कामना के, काम के हो, चाहे क्रोध हो, सांसों की रिदम चेंज होती है हमारी। वैसे ही इस मन को स्थिर करना है तो हमको सबसे पहले हमारे अपने प्राण पे, मतलब उस प्राण वायु पर संयमित करना है। उस प्राण वायु को करना क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि पत्री जी कहते हैं, दृष्टा भाव से देखो अपनी सांसों की तरफ, अपने आप आपकी सांसें सही होने लगेगी। जैसे बच्चा बहुत उधम कर रहा है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती, समझदार माँ बोलती कुछ नहीं, बस उसके पास देखती रहेगी क्या कर रहा है। बच्चा बार बार देखेगा और फिर वो सही होने की कोशिश करेगा कि नहीं, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मम्मा कभी इतनी शांति से मेरी तरफ देखती नहीं है, अभी देख रही हो तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, तो वो खुद ही समझ जाएगा। इसी प्रकार हम दृष्टा भाव से सांस की तरफ देखते देखते सांसें सही चलनी अपने आप शुरू होगी, और उससे मन निरुद्ध, मतलब धीरे धीरे उसकी चंचलता अचल
होगा, अचल होके वो हृदय में स्थित करना है, अनाहत चक्र में, अनाहत नाद में उसको स्थित। अनाहत नाद हमको पता है, ओम इत्येकाक्षरम, या जो हमारी सांस है वो भी अनाहत है। आहत मतलब क्या, कि दो चीज़ के घर्षण से जो आवाज़ आती है ना, वो आहत, जिससे हम आहत होते हैं। अनाहत क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अंदर की सांस, उन सांसों को आपसे कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली, वो अपने आप चलती रहती है। लीवर का फंक्शन है आपको, मतलब वो किसी कारण है, लंग्स का फंक्शन है उसका कोई कारण है, सांसों का कोई कारण नहीं है। सांस आप सोए तो भी चलती है, जागे तो भी चलती ही रहती है। तो ये सांसों का एक अनाहत नाद है। तो इस मन को मनोहृदि निरुद्य च, मन को हृदय में, हृदय मतलब वो हृदय नहीं, हम अपने आप में, अपने स्वरूप में निरुद्य च, निरुद्ध करना है, अस्थित करना है। मूर्ध्या धायात्मन प्राणम, मूर्ध्नि आधाय आत्मन, ऐसा शब्द है ये मूर्ध्नि। मूर्ध्नि मतलब सहस्त्रार, आत्मन हमारे सहस्त्रार की, आधाय मतलब सहस्त्रार पर, आत्मन हमारा प्राण, प्राण मतलब ब्रीथ को, अस्थितो योग धारणम। योगी क्या करता है, जब प्रयाण काल में, हमने जो 10वां श्लोक देखा, प्रयाण काल में वो ये चीज़ करता है, सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी इंद्रियों के सभी द्वारों को संयमित करता है। माय डियर फ्रेंड्स, संयमित कैसे करें, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण आपको दे रही है, और हम और आप सभी के जीवन में ये हुआ है। बचपन में बहुत उधम मचाते हैं ना, तो बड़े कहते हैं अभी तुमको एक रूम में बंद कर देंगे, तो क्या होता है, हम डर जाते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि उस रूम का ताला हमारे पास नहीं है, चाबी हमारे पास नहीं है, वो बाहर से अगर कुंडी लगाएंगे तो हम बंद हो जाएंगे, और फिर वो डर रहता है कि हम बाहर निकल पाएंगे कि नहीं। तो ये है दमन। मगर संयम में क्या है, हम अपना विवेक रूपी उसके दरवाजे पर लगा दें। हमारे जो 9 द्वार हैं शरीर के, उस द्वार पर विवेक को खड़ा करें, कि विवेक मतलब चौकीदार है। ये चौकीदार क्या करता है, जो पहचान के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं को अंदर भेजेगा, किसी को भी अंदर नहीं भेजेगा। इसीलिए हर द्वार पर हमको एक चौकीदार, उस चौकीदार को, उस विवेक रूपी चौकीदार को बिठाना है। उस चौकीदार को, उस विवेक को समझने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हमको स्वाध्याय करना जरूरी है, सत्संग करना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है। तभी हम उस विवेक को जान पाएंगे, सही क्या है, गलत क्या है, हमारे सत्य के लिए क्या, सत्य की हमारी जो प्रयाण काल में जो सत्य की यात्रा चल रही है, उसके लिए क्या उपयोगी है, हमारे क्या हमको अंदर लेना है। युक्ताहार विहारस्य, भगवद गीता कहती है 7वें श्लोक में, हमने 7वें अध्याय में हमने देखा है। तो इस प्रकार सर्वद्वाराणि संयम्य, प्रयाण काल में जो व्यक्ति जा रहा है उसका कैसे होना चाहिए, उसकी स्थिति कैसे होना चाहिए। सर्वद्वाराणि संयम्य, शरीर के पूरे द्वारों को, हम 9 द्वार हैं हमारे, मैंने जो बताए थे, उसको संयमित करना है। और मनोहृदि निरुद्ध च, श्वासों को नियमित करने से मन अनाहत में स्थित होगा माय डियर फ्रेंड्स। मूर्ध्नि आदाय मन प्राणम, इस प्राण को हम और आप सब जान रहे हैं, हम सब ध्यानी हैं, तभी तो हम इस भगवद गीता से जुड़ पाए हैं, इसमें स्थित हो पाए हैं। तो हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है माय डियर फ्रेंड्स। मूलाधार से ये ऊर्जा बढ़ते हुए ऊपर तक आती है, और ऊपर आने के बाद, अनाहत चक्र के बाद, वो जब आज्ञा चक्र पर स्थिर होती है, वाया आज्ञा चक्र वो सहस्त्रार तक जाती है। वो डायरेक्ट अनाहत से विशुद्धि से ऐसे नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा एक ये लूप रहता है ना, वैसा आज्ञा चक्र से फिर वो सहस्त्रार तक जाएगी। तो मूर्धनि मतलब सहस्त्रार, सहस्त्रार चक्र तक प्राणम अस्थितो, उसका प्राण, उसके प्राण जो हैं वो सहस्त्रार चक्र से बाहर पड़ते हैं, वो ध्यान में बैठता है। बिल्कुल इन शॉर्ट सिंपल भाषा में कहूँ तो वो ध्यान में बैठता है, अपनी ऊर्जा सर्वद्वाराणि संयम्य,
सबसे पहले इंद्रियों के पूरे द्वारों को संयमित करता है, उसके बाद मन को हृदय में अनाहत में स्थिर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मूर्धनि आधाय आत्मना, प्राण प्राण के द्वारा अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाता है। हम और आप यही कर रहे हैं ध्यान में, बस हमको शायद पता नहीं है इस चीज़ का, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हमारी ऊर्जा बढ़ रही, हमारी ऊर्जा बढ़ रही, हम बोल रहे हैं, वही हो रहा है। ऊर्जा जब बढ़ती है ना, ऊर्जा ऊपर से नीचे नहीं बढ़ती, ऊर्जा जो बढ़ती है वो मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा, आज्ञा से सहस्रार। ये जो प्रयाण काल में निकला हुआ व्यक्ति है, जो ध्यानी है, जो योगी है, जो मुक्तात्मा है, वो क्या करता है? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धनि आधायत्मन प्राणम। इस प्राण को पहले आज्ञा चक्र में स्थिर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज्ञा चक्र में प्राण को स्थिर करने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ की ज़रूरत है। हमको ध्यान में बैठना ज़रूरी है और मन को संयमित करना चाहिए, सब ज़रूरी है। मगर एक बार आज्ञा चक्र में स्थिर हो गया ना प्राण, तो वो अपने आप सहस्रार तक जाएगा। फिर आपका पुरुषार्थ काम नहीं आएगा, फिर वो अपने आप जाएगा। इतनी एनर्जी बढ़ेगी कि वो अपने आप जाएगा। ये एनर्जी बढ़ेगी कैसे? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धनि आधायत्मन प्राणम अस्थितो योग धारणम। और फिर ये आदमी, ये व्यक्ति का प्राण सहस्त्रार से जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कल भी कहा, भगवद गीता मृत्यु कैसे, हमको मृत्यु को कैसे उत्सव बनाना है ये सिखाती है। हमने वासांसी जीर्णानि ये तो देखा ही, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मृत्यु क्या है। मृत्यु एक उत्सव है, क्योंकि मृत्यु, ओशो हमारे कहते हैं कि मृत्यु ये बीज है अगले जन्म का। आपकी मृत्यु कैसे हो रही है, उस पर आपका जीवन कैसे था, ये डिपेंड करता है। माय डियर फ्रेंड्स, कल मैंने एक कहानी बताई थी कि वो व्यक्ति अगर छटपटा रहा है कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, तो जिजीविषा आपकी अभी भी है। फिर उस व्यक्ति की मृत्यु या तो आँख से होगी या तो मुख से होगी। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु उपस्थ या गुदाद्वार से होती है। उस समय मलमूत्र का त्याग होता है। आपने कई लोगों का, ये आपकी जो आसपास के लोग हैं देखा रहेगा, उस समय वो होता है उसी, क्योंकि वासनाएं हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए तो ध्यान करना है, इसीलिए तो मन संयम्य रखना है कि ये कब उभर आए, उसको थोड़ी अनुकूलता मिलेगी। आज मैडम से हम करीब करीब 1 घंटा इस वासना पे बात कर रहे थे। मैडम भी वही बोल रही थी। मैं बोली मैडम, मतलब डर लगता है, क्योंकि पहले बहुत थी। जैसे ध्यान में आए हैं 2.5-3 साल से, आपका सत्संग कहो, ध्यान कहो, स्वाध्याय करो, वो धीरे 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 कम हो गई है। मगर कभी कभी ऐसी, कल हमारी बात मास्टर्स लोगों से हो रही थी, तब मैंने कहा लोगों से डर अब कम लगता है, अपने आप से ज़्यादा लगता है। क्योंकि पता है कि पहले हम क्या थे, अब हम क्या बने हैं। और ये भी पता है, ये सब जब हम स्वाध्याय करते हैं, कि ये वासनाएं गई जाती नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि अनेकानेक जन्मों के साथ वो चित्त पर इम्प्रेशन करके बैठी है। तो वो कब उफन आएगी नहीं पता। तो हमेशा हमको उसके लिए अलर्ट रहना है। अवेयरनेस, ध्यान की ज़रूरत है, स्वाध्याय की ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है जिस व्यक्ति की मृत्यु सही है ना, उसका जीवन भी सही है। और मृत्यु अगर सही है ना, तो आपका अगला जन्म, या तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट रहे हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम, हमारा 5वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जीते जी मुक्ति मिल सकती है। कब? अगर सर्वद्वाराणि संयम्य, जीते जी आप मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए मृत्यु कैसा हमारा होना चाहिए, मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए, और इसके लिए पूरे जीवन की तैयारी है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं अभी हमारा समय नहीं आया है, अरे तुम इतने यंग हो, अभी से ध्यान करते हो, इसकी। बेटा तुमको पता है तुम्हारा अंतकाल कब है? अगला सांस भी अंत हो सकता है, अंतिम सांस हो सकता है, अगला दिन तो दूर की बात है। तो लोग बोलते हैं अंतकाल में देखेंगे। कौन सा अंतकाल? दिन का अंतकाल, सांसों का अंतकाल, या हमारे जन्म का अंतकाल? माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज, इसीलिए कहा जाता है कि रोज क्षमापन करो,
रोज़ थैंक्स कहो, यूनिवर्स को थैंक्स कहो, हमारे साथ हमने जिन जिन लोगों का ये क्यों है नहीं पता, कल देख पाएंगे कि नहीं, आज अंतकाल हो सकता है। और ये अंतकाल को साधने वाला जन्म जन्मांतर को साधता है, फिर वो इस चक्र से बाहर पड़ता है और वो चाहे तो वो फिर से एक बार लोगों की सेवा करने के लिए जन्म ले सकता है, अगर वो चाहे तो। नहीं तो वो उसको मुक्ति निश्चित है। तो हमें साधना क्या है? हमारा अंतकाल साधना है। और कैसे साधना है ये कल से हम देख रहे हैं। प्रयाण काले, कल भी हमने देखा कि प्रयाण काले मनस अचल करना है। आज हमने देखा मन को अचल कैसे करेंगे? मनो हृदय निरुद्ध चल, मन को हृदय में स्थित करके। और मन को हृदय में स्थित कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे प्राण पर, प्राण वायु पर हम अपने आप कंट्रोल लाएंगे और मन के सभी इंद्रियों के द्वारों को अगर हम संयमित रखें तो ये मन की क्या ये है कि वो अचल हो सके, उसकी ये नहीं है अचल होने की। प्रयाण काले मनस अचल भक्त्या युक्त, कल हमने देखा योग बलेन। फिर एक बार कहूँ भक्ति स्वस्वरूप। आज हम वो भी बात कर रहे थे मैडम से कि मैडम एग्जैक्टली भक्ति मतलब भगवद गीता में भक्ति दी है कि अनकंडीशनल लव। तो मैडम वही कही अनकंडीशनल लव है ही, मगर इसके साथ स्वरूप अनुसंधान, स्वस्वरूपानुसंधान। आप अगर उपनिषद या वेद पढ़ोगे तो भक्ति की व्याख्या यही की है कि स्वस्वरूपानुसंधान। और वो कब होगा? जब आपके जीवन में अनकंडीशनल लव आएगा, तब प्रेम से ही हो सकता है। हमारा आप जानते हैं जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो कई बार उनकी कई चीज़ें हमको पसंद नहीं आती, मगर हम उनके ऊपर प्रेम रहता है इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बेटी की शादी है, वो कुछ हमारे लिए ड्रेसेस वगैरह सिलेक्ट कर रही है, वो कलर हमको ज़्यादा पसंद नहीं है, वो हमको पसंद नहीं आता कि, मगर वो बोलती है नहीं मामा शादी में यही पहनना है, ये आपको करना है। वो हम बोलते हैं चलो ठीक है, इसकी शादी है, इसके मन जैसा करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अंदर जो परम आत्मा बैठा है ना, हम और आप, वो जो चाहता है कि सतमार्ग पर हमको चलना है, सतमार्ग पर चलते हुए कैसे रहना है, दैवी गुण को अंदर लेना है, आसुरी गुण को बाहर, ये सब हम करें तो वो परमात्मा से मिलन दूर नहीं है। आत्म तत्व परमात्मा तत्व में मिलना ही है। कल भी मैंने कहा जीवात्मा परमात्मा, कल जो 6 प्रश्न के उत्तर अर्जुन के हम इस अध्याय में दे रहे थे, तभी हुआ कि हम क्या है, जीवात्मा है, परमात्मा उस ब्रह्म से मिलन है ही। आज ये जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों के बाद, मगर क्यों ना हम इसी जन्म में अगर हम भगवद गीता के साथ जुड़ेंगे, पत्री जी जैसे का हमको ध्यान मिला है, स्वर्ण मैम जैसे एनलाइटन पर्सन हमारे साथ हैं, क्यों ना हम इसी जन्म में अपने आप को मुक्त कर ले। शक्नोति है वय सुडु, इसी जन्म में हम इस अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर करेंगे। इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स हम करेंगे ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग। और ये 2 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रयाण काले मनसा चलेना और सर्वद्वाराणि संयम्य। हम अपनी मृत्यु को कैसे उत्सव बना सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ना चाहता है। शरीर में अगर अलग अलग प्रकार की आसक्ति रहे, विषय की ओर हमारा मन बह रहा है, हमारी ओर बहिर्गमी स्थिति है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आत्मा तो निकलेगा, मगर ये शरीर जो है वो चाहेगा कि आत्मा यही रहे, तभी मैं और भोग पाऊँगा, मेरी तभी कामना पूरी होगी। तो ये सब अगर हमें नहीं चाहिए ना, ये जो लड़ाई जो संघर्ष है ना, मैं बहुत बार कहती हूँ अर्जुन बहुत शूर था, बाहर वालों को लड़ने में उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुई जब घर वाले ही सामने खड़े हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे हमारे अंदर के विकार जब बढ़ते हैं ना, सबसे बड़ा संघर्ष वही है। बाहर के तो बाहर का बाहर निपट जाते हैं, कैसे भी हम उसको निपटा सकते हैं, मगर अंदर के संघर्ष को निपटाना हो, भगवद गीता या किसी भी पुस्तकों का स्वाध्याय ज़रूरी है, सत्संग ध्यान ज़रूरी है। आज बस इतना ही, हम यही रुकेंगे और हम और आपका सबका प्रयाण काल मंगल हो, इसीलिए हम गीता का स्वाध्याय करेंगे और कुछ श्लोक
कुछ दिनों बाद हमको याद करने हैं वो हम करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे पता है भगवत गीता ने इतनी आसान की है, प्लस पत्री जी का ध्यान, इतना आसान है ये चीज़, मगर जब सबसे आसान रहता है ना वही हम लोग नहीं करते, ये हमारी दुर्बलता है। तो ये ना हो, हम स्वाध्याय करें, सत्संग करें माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद, आप सभी के कारण मुझे ये सेवा का मौका मिला है।